तो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि एमपी पुलिस को लेके आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एमपी पुलिस के कुछ अपडेट्स जिनका अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से बेसब्री से इंतज़ार है। जैसे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता, क्या कट ऑफ हो सकती है, रिज़ल्ट अभी तक हमें क्यों देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये सारे सवालों के जवाब हम देखने की कोशिश करेंगे। बाकी पिछले जो कुछ रिज़ल्ट आए हैं उनसे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, कट ऑफ को लेके क्या रह सकता है, बाकी रिज़ल्ट अपडेट को लेके हम क्या जानकारी अभी तक हमारे पास है, या पिछले जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनको देखते हुए हमारा जो एमपी पुलिस का रिज़ल्ट आने वाला है उसकी दशा क्या हो सकती है। मतलब कट ऑफ का हम देखेंगे कि पिछले जो रिज़ल्ट हैं उनका प्रभाव क्या हमारे इस कट ऑफ पे पड़ेगा एमपी पुलिस के में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बताना चाहूँगा जो कि आप सभी लोगों को पता ही है कि लगभग 7,000 से ज़्यादा पदों पे एमपी पुलिस की वैकेंसी निकाली गई थी। और ये वैकेंसी आज की नहीं है, ये 2023 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका विज्ञापन जो है वो 16 मार्च 2023 को जारी किया गया था। बाकी जो इसका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अगस्त सितंबर 2023 में इसके रिटन एग्ज़ाम हुए थे। वहीं इसके जो फिज़िकल है वो हाल ही में नवंबर में आपको संपन्न कराए गए थे। इसके फ़िज़िकल। दोस्तों, कि क्या वजह थी कि रिटन और फिज़िकल के बीच में इतना लंबा समय लिया आयोग ने। क्या वजह है कि आयोग इतनी लेट लतीफ़ी रिज़ल्ट देने में कर रहा है। फ़िज़िकल का तो ऐसा है कि जो हमारा आयोग होता है वो फ़िज़िकल कराता नहीं है, वो पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर रहता है कि फ़िज़िकल कब कराना है। पुलिस हेडक्वार्टर ने भी, अब आप आयोग से कॉल करके पूछोगे तो आयोग वाले बता रहे हैं कि अभी तक हमारे पास फ़िज़िकल की सीट ही नहीं आई है। ऐसा थोड़ी होता है, फ़िज़िकल की सारी सेंटर्स की सीट उसी सेम डे पीएचक्यू पहुंच जाती थी और पीएचक्यू से पूरा संभावना है कि वो जो फ़िज़िकल की सीट है वो आयोग को मिल गई होगी और आयोग ने नॉर्मलाइजेशन भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, हम क्या इस जो देर हो रही है, क्या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ चल रहा होगा आयोग के अंदर ही अंदर मंथन का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों कि मंथन से मेरा क्या मतलब है, कि आयोग रिजल्ट देने से पहले कुछ मंथन कर रहा है। तो मंथन का मतलब आप लोग भी काफ़ी समझदार हैं कि मंथन क्या हो सकता है। वहीं मैं एक रिज़ल्ट की बात करता हूँ जो कि जेल प्रेरी का जो रिज़ल्ट आया है, जेल प्रेरी और वन रक्षक वाला जो रिज़ल्ट आया है उसमें आप टॉपर को देखेंगे। टॉपर जो राजा भैया जी हैं उन्होंने 101 प्लस नंबर हासिल किए हैं। हमारा पेपर था 100 नंबर का जिसमें कि 5 सब्जेक्ट थे, उसमें से राजा भैया जी ने 101 प्लस नंबर हासिल किए। वहीं यही राजा भैया जी जो हैं वो एमपी पुलिस के फ़िज़िकल का रिटर्न तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। एमपी पुलिस 2023 का फ़िज़िकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, उन राजा भैया ने 101 प्लस अंक हासिल किए। तो क्या दोस्तों, हमारे एमपी पुलिस में भी कुछ ऐसे ही राजा भैयाओं के आने की संभावना है, इसी वजह से आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या एमपी पुलिस में भी कुछ ऐसे ही राजा भैया जी आने वाले हैं, इस वजह से रिज़ल्ट में देरी हो रही है। वहीं अगर कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ में आपको वन और जेल वाला रिज़ल्ट आप देखेंगे, सब इंजीनियर वाला आप रिज़ल्ट देखेंगे। वहीं आप आईटीआई टीओ, ये 3 रिज़ल्ट यदि आप देखेंगे, वन प्रेरी और वन रक्षक और जेल प्रेरी का, सब इंजीनियर का और आईटीआई टीओ का, इन तीनों की जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ और जो टॉपर्स के मार्क्स हैं उनको यदि आप देखेंगे तो क्या ऐसा ही कुछ हमारे एमपी पुलिस में भी घटना घटने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं, यदि रिज़ल्ट में देरी हो रही है तो इस चीज़ की पूरी संभावना है कि आयोग कुछ ना कुछ इसी प्रकार का मंथन ज़रूर कर रहा है कि टॉपर्स के काफ़ी अच्छे नंबर देने पर विचार शायद आयोग कर रहा हो। वहीं कुछ और राजा भैया एमपी आयोग, जो एमपी ईएसबी आयोग है, कुछ और राजा भैया पैदा करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें टॉप 10 में लाना चाह रहा होगा आयोग।
तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो रिज़ल्ट आप ये मान के चलिए। वहीं अभी एक दैनिक भास्कर में एक अभी न्यूज भी प्रकाशित हुई थी कि लगभग 26,000 आरक्षकों की आवश्यकता है। 26,000 आरक्षकों की आवश्यकता है। किस वजह से आवश्यकता है? कुछ उन्हें रोज़गार देने के लिए आवश्यकता नहीं है, सिंहस्थ है। सिंहस्थ की तैयारी में ये लोग लग गए हैं, तो सिंहस्थ को देखते हुए लगभग 26,000 आरक्षकों की आवश्यकता है। तो क्या ये हम मतलब मान के चल सकते हैं कि सिंहस्थ जैसे कि हमारा 2028 में है कि उससे पहले 20 से 25,000 आरक्षकों की कांस्टेबल की भर्ती ईएसबी कराएगा या मध्य प्रदेश सरकार कराएगी? क्या हम इस चीज़ को मान के चल सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको फ्रेंकली ये कह देता हूँ कि आप इस उम्मीद में कतई ना रहें, क्योंकि आपकी ये उम्मीद बहुत अच्छे से टूटने वाली है। कोई संभावना नहीं है इतनी भर्तियाँ होने की। वहीं अगर मैं बात करूँ कि क्या एमपी पुलिस की नई भर्ती आएगी, तो दोस्तों ये 2023 की भर्ती को तो अभी तक पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। 2023 की भर्ती अभी तक पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। क्या ये लोग नई भर्ती लेके आएंगे? कतई नहीं लाएंगे, मैं क्लियर कर दूं। वहीं दूसरी बात कि इन्होंने कैलेंडर में भी ये भर्ती नहीं दी है। तो कैलेंडर में ये भर्ती नहीं है तो कुछ लोग ये बात कर रहे हैं यदि कैलेंडर में भर्ती आयोग ने नहीं दी है तो ये भर्ती नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं है दोस्तों आप 5-6 शॉर्ट नोटिस आयोग ने जारी किए हैं, उसमें एक नोटिस आप देखेंगे उन्होंने निकाला है आबकारी कांस्टेबल का, आबकारी आरक्षक के लिए एक शॉर्ट नोटिस निकाला है। जल्दी उसकी रूल बुक भी आ जाएगी, मतलब ये भर्ती करेगा आयोग। यदि आबकारी आरक्षक के लिए शॉर्ट नोटिस निकाला है, लेकिन आबकारी आरक्षक की भर्ती तो कैलेंडर में आयोग ने नहीं दी हुई थी, ना उसका कोई स्केड्यूल था कैलेंडर में, तो फिर भी आयोग ने आबकारी आरक्षक के लिए शॉर्ट नोटिस निकाल दिया है। तो दोस्तों आप ये चीज़ मान के चलिए, नोटिफिकेशन तो ज़रूर आएगा अगले साल। भले ही वो 5 पद पे करे, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक और मध्य प्रदेश में एसआई, ये दोनों की भर्तियां उनको करना पड़ेगी। भले ही कैलेंडर में उनका जिक्र नहीं किया गया हो, लेकिन फिर भी ये दोनों भर्तियां ज़रूर आएंगी। वहीं अगर मैं ये बात करूं कि ये 2023 वाली भर्ती है, इसकी पूरी होने की संभावना कब तक है? इसके पूरी होने की संभावना कब तक है मतलब अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस फाइनल मेरिट आना बाकी है। और मेरिट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में तो वक्त लगेगा ही नहीं, तो मतलब इसकी मेरिट कब तक आ सकती है? तो दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं तो जब मैंने ईएसबी में बात की तो मुझे पता चला कि काम लगभग पूरा हो चुका है और आपका जो रिज़ल्ट जो है वो जनवरी में आने की पूरी संभावना है। क्यों आने की संभावना है? क्योंकि अब आयोग का इसके अलावा और कोई भी रिज़ल्ट पेंडिंग नहीं है। जो भी रिज़ल्ट पेंडिंग थे वो सारे के सारे रिज़ल्ट आयोग दे चुका है। तो जनवरी में आपका एमपी पुलिस का जो फाइनल मेरिट है वो आने की पूरी संभावना है। जनवरी के आखिरी मतलब 31 जनवरी से पहले अभी पूरा आपके पास पूरा महीना बचा हुआ है। 31 जनवरी से पहले आपके एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं ये बात करूं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो दोस्तों कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना अब तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों बेवकूफ़ी होगी कि आप पिछले कुछ रिज़ल्ट्स उठा के देख लीजिए। अभी हाल ही में ITI TO का रिज़ल्ट, ITI TO में कुछ ट्रेड्स ऐसी है जिनका कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना थी। बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, पेपर टफ था, लेकिन कट ऑफ को 90 टच करवा दिए। और वहीं वन रक्षक और जेल प्रेमी में कट ऑफ कम नहीं गई है, उसमें भी कट ऑफ काफ़ी गई है। तो दोस्तों वहीं एमपी पुलिस की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी कट ऑफ थोड़ी हाई रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि आयोग इस मूड में अब है। कुछ राजा भैया वो लोग पैदा करेंगे, बाकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी। क्यों हाई जाएगी? इसके पीछे वजह है पिछले कई रिजल्ट्स। आप इस चीज़ को लेके बैठ रहे होंगे, मैंने भी काफ़ी बार ये बताया है कि ये भर्ती यदि इतनी लंबी खिंच गई है तो काफ़ी बच्चे जो अच्छा स्कोर किए हैं उन लोगों ने क्या किया है, सब बच्चे होते हैं, आप लोग भी होते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स दूसरे एग्ज़ाम्स भी देते हैं, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं ये भर्ती यदि इतनी लंबी खिंच गई है तो दूसरों का कई जगह सिलेक्शन हो गया है। कुछ लोग दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग MTS में सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे, कुछ लोग पटवारी में सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब जो आगे उनकी जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है। तो इस वजह से होगा क्या, कट ऑफ तो डेफिनेटली थोड़ा सा इन सब चीज़ों का कट ऑफ पे असर पड़ेगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ, यदि आप सोच रहे होगे कि कट ऑफ 140, 142,
135 इतना चला जाएगा। तो इतने कट ऑफ जाने के सपने आप भूल जाइए, क्योंकि आयोग ने खेला खेलना शुरू कर दिया है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में कहा गया था ना, खेला होवे, तो आयोग भी अब इसी मूड में है कि खेला होवे, क्योंकि आप पिछले 2-3 रिजल्ट्स में उठा के देख पाएंगे कि आयोग ने खेला कर दिया है। तो आप एमपी पुलिस में भी मान के चलिए कि कुछ राजा भैया आएंगे और कुछ कट ऑफ में आयोग खेला करेगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी निश्चिंत होकर ना बैठिएगा। यदि मैं तो अब ये इस मूड में भी हूँ कि यदि आपके 150-55 नंबर भी हैं, फिर भी आप ये श्योर होकर नहीं बैठ सकते कि मेरा सिलेक्शन होना निश्चित है, क्योंकि आयोग किसी भी स्तर पे खेला कर सकता है, किसी भी राजा भैया को आपकी सीट दे सकता है। तो इसलिए इतने नंबर होने के बाद भी आप ये चीज़ आप अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने पिछले 2-3 रिजल्ट्स में ये गलतियाँ कर दी हैं। बहुत अच्छा स्कोर होने के बाद भी, अच्छा स्कोर होगा तो स्वाभाविक है बच्चा ये सोचेगा कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी लोग बाहर हुए हैं। तो दोस्तों, यदि भले ही आपका 150 प्लस स्कोर बन रहा है, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में हैं, फिर भी आप निश्चित मत होके बैठिए, क्योंकि आयोग जो हमारा है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो आपकी सीट कितने भी नंबर भले ही आपके हो, वो राजा भैया को आपकी सीट देने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। पूरी मतलब ये आयोग और ये सरकार आपकी सीट किसी भी राजा भैया को दे सकती है। तो दोस्तों, बस आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। आपका जनवरी माह में किसी भी दिन आपको मेरिट देखने को मिल सकती है। बस मैं आपको इतना ही कहूँगा, यदि आपके अच्छे नंबर हैं तो आप कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप मेडिकल में जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए। मतलब कुछ लोगों को दिखने में प्रॉब्लम है, या जो भी मतलब मेडिकल में जो भी पॉसिबल वे हो सकता है, आप उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी लेना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। तो जैसे ही आपका यदि मेरिट में नाम आ जाता है, तो आप मेडिकल और डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं होने चाहिए। तो आप जो भी कमियां हैं उनको आप अभी जो समय आपके पास मिला हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियां होती हैं, तो अभी आपको जो समय मिला है उस समय में आप ज़रूर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके, मेडिकल को लेके यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, वहीं मेडिकल के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको इन दोनों में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या कमी हो सकती है। मैं यदि आज ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, क्योंकि बच्चा अब धैर्य खोता जा रहा है। क्यों खोता जा रहा है? क्योंकि पिछले हम कई रिजल्ट देख रहे हैं, लेट लतीफ़ी हो रही है। तो और राजा भैया जी आपने देख ही लिए कि 100 में से 101 नंबर पाए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके बच्चे काफ़ी घबरा रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे। वहीं मेरी एक और शिकायत है जो कि मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ आपसे सबसे आखिरी में, कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो देख लेते हैं, अपडेट्स जान लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।